कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा। जितना महत्वपूर्ण कार्तिक पूर्णिमा का पर्व होता है, उतनी ही खास इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा भी है। इस कथा का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। तो चलिए इस पावन कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। दैत्य तारकासुर के तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली नाम के 3 पुत्र थे। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिक ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। क्रोधित होकर उन्होंने देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने का निर्णय लिया। अपनी घोर तपस्या से तीनों भाइयों ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि वह अमरत्व का वरदान तो नहीं दे सकते, लेकिन इसलिए वह कोई अन्य वरदान मांग ले। ब्रह्मा जी के दूसरे वर मांगने की बात पर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली ने 3 नगरों का वरदान मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करवाएं जिनमें हम तीनों अलग अलग बैठकर पूरी पृथ्वी का आकाश मार्ग से 1000 साल तक भ्रमण कर सके। इसके बाद जब हम तीनों 1000 साल बाद जिस स्थान पर मिले, उसी समय हमारे तीनों नगर मिलकर एक होकर त्रिपुर का है। तीनों ने खूब विचार कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, हमारे पास कोई दृढ़ दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु न प्रवेश कर सके। आप हमें ऐसा कोई सुरक्षित 3 पुरों का निर्माण दीजिए, उसमें धन संपत्ति के सुखदायक सभी साधनों के अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र की भी सभी सामग्रियां उपलब्ध हो और जो किसी से भी ध्वस्त न हो पाए। यह कहकर तारकाक्ष ने अपने लिए स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विदुनमाली ने लोहे का पुर निर्माण कर देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, परंतु शिव जी के हाथों ही तुम सब मारे जाओगे और अन्य कोई भी तुम्हें न मार सकेगा। इस प्रकार तीनों भाइयों के लिए उनके कहे अनुसार 3 नगरों का निर्माण किया गया। इनमें से एक आकाश में, एक स्वर्ग में और एक पृथ्वी में स्थित था। इस प्रकार वे तीनों अपने अपने नगरों में रहकर आनंद भोगने लगे। इन नगरों के बाद तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर आक्रमण करके अपना आधिपत्य जमा लिया। सभी देवता तीनों भाइयों के अत्याचारों से परेशान होकर भोलेनाथ जी की शरण में पहुँचे और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान विश्वकर्मा ने भोलेनाथ के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसमें चंद्रमा और सूर्य उसके पहिए बने एवं इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने, वही शेषनाग उसकी प्रत्यंचा बने। यही नहीं, स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर भोलेनाथ त्रिपुरों का नाश करने चल दिए, लेकिन असुर निर्भय थे। शिव जी ने तत्काल ही करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अपने उस बाण को असुरों पर चला दिया। उन दिव्य और विनाशकारी बाणों ने उड़ कर त्रिपुरवासियों का वध कर दिया। देवताओं के देखते देखते चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों के तीनों नगर ध्वस्त होकर भूमि पर गिर पड़े। इस प्रकार तीनों भाइयों भी नगरों के साथ भस्म हो गए। साथ ही सभी अन्य दैत्यों का विनाश हो गया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे और उसी समय सभी देवी देवताओं द्वारा भोलेनाथ को त्रिपुर का अंत करने वाले त्रिपुरारी के नाम से पुकारा जाने लगा। यह युद्ध कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। माना जाता है कि तभी से इन दिन शिव जी की पूजा अर्चना करने की परंपरा शुरू हो गई।